बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सिलेबस में सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट दिया हुआ है। उस सर्कुलेटरी सिस्टम में फिश से लेकर के मैमल तक हम देखेंगे। आइए देखते हैं हम फिश में किस प्रकार का हार्ट होता है, उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं और सर्कुलेशन कैसा होता है। फिश जो है उसमें बेसिकली 2 चैम्बर होते हैं। सिंगल सर्कुलेशन हमको देखने को मिलता है। ब्लड का जो फ्लो है वो किस प्रकार से होता है। इम्प्योर ब्लड जो है साइनस वेनोसिस से ऑरिकल में जाता है, साइनो ऑरिकुलर अपर्चर के माध्यम से। ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाता है, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर के माध्यम से। और वेंट्रिकल से कोनस आर्टरियोसिस में जाता है, सेमिलुनार वेल्व के माध्यम से। इसमें जितना भी ब्लड फ्लो करता है वो सारा का सारा इम्प्योर ब्लड होता है। इसमें डबल सर्कुलेशन जैसा कुछ भी नहीं मिलता, सिंगल सर्कुलेशन मिलता है। और यहाँ से गिल्स में चला जाता है ताकि ये प्योरीफाई हो सके ब्लड। ये फिश का हार्ट है और इस तरीके से ये सर्कुलेशन होता है। एम्फीबियन हार्ट 3 चैम्बर का होता है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल। ऑरिकल के बीच में जो इंटर ऑरिकल सेप्टम होता है वो सेप्टम पार्शियली डिवाइड होता है। वेंट्रिकल में किसी प्रकार का सेप्टम नहीं होता, इस वजह से यहाँ जो ब्लड होता है वो मिक्स हो जाता है। तो देखते हैं कि ब्लड फ्लो किस प्रकार से होता है। सबसे पहले इम्प्योर ब्लड साइनस वेनोसिस से राइट ऑरिकल में जाता है, राइट ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाएगा, एबी अपर्चर के माध्यम से, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर के माध्यम से। वेंट्रिकल से पूरा का पूरा इम्प्योर ब्लड जो है केवम पल्मोक्यूटेनम के माध्यम से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा या फिर पल्मोक्यूटेनियस आर्च में जाएगा। इसी को ही पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। ये एकमात्र ऐसा आर्टरी होता है जहाँ पर इम्प्योर ब्लड कैरी करता है, प्योर ब्लड के बजाय। सामान्यतः प्योर आर्टरी जो होता है वो प्योर ब्लड कैरी करता है, परंतु यहाँ पर इम्प्योर ब्लड कैरी किया हुआ है। उसके बाद ये लंग्स में चला जाएगा, लंग्स से प्योर होगा, प्योर होने के बाद पल्मोनरी वेन में जाएगा। पल्मोनरी वेन एकमात्र ऐसा वेन है यहाँ पर जिसमें इम्प्योर के बजाय प्योर ब्लड कैरी किया हुआ है। उसके बाद पल्मोनरी वेन से लेफ्ट ऑरिकल से वेंट्रिकल, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर के माध्यम से। इस वेंट्रिकल से चूँकि ये यहाँ पर कोई सेप्टम नहीं है मौजूद, तो यहाँ पर जो प्योर ब्लड आ रहा है मिक्स तो हो रहा है, और मिक्स ब्लड जो है एक बार इस एरिया में जाएगा, केवम अयोटिकम में जाएगा, और केवम अयोटिकम से जो है इधर कैरोटिड आर्च, सिस्टमिक आर्च इसमें चला जाएगा। दोनों राइट और लेफ्ट कैरोटिड और सिस्टमिक आर्च में चला जाएगा। यहाँ पर एक खास बात ये है कि केवम पल्मोक्यूटेनम और केवम अयोटिकम के बीच में एक स्पाइरल वेल्व मौजूद है। जब ब्लड इधर जाता है केवम पल्मोक्यूटेनम में, तो केवम अयोटिकम क्लोज हो जाता है, और केवम अयोटिकम में जब ब्लड जाता है तो केवम पल्मोक्यूटेनम क्लोज हो जाता है। तो दोनों में अल्टरनेट ब्लड का सर्कुलेशन इस प्रकार से होता है। पल्मोक्यूटेनम, केवम पल्मोक्यूटेनम में इम्प्योर और इधर प्योर। देखते हैं रेप्टिलियन हार्ट। तो रेप्टिलियन हार्ट जो है वो 4 चैम्बर होता है। क्रोकोडाइल में
पूरा का पूरा 4 चैम्बर होता है जैसे बर्ड्स और मैमल में होता है, परंतु बाकी के रेप्टाइल्स में यहाँ पर जैसे राइट और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में कंप्लीट सेप्टम उपस्थित होता है, परंतु राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो सेप्टम होता है वो इनकम्प्लीट होता है, यानी पार्शियल होता है। और यहाँ पर एक स्पेस होता है जिसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ पैनेजी। आइए देखते हैं कि ब्लड फ्लो किस प्रकार से होता है। ब्लड फ्लो जो है वो सबसे पहला इम्प्योर ब्लड साइनस वेनोसिस में जाता है, साइनस वेनोसिस से राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व के माध्यम से, राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स से पल्मोनरी वेन से प्योर ब्लड जो है राइट लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व के माध्यम से, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो प्योर ब्लड जा रहा है वो, क्योंकि यहाँ से एक सिस्टमिक आर्च निकलेगा, वो है राइट सिस्टमिक आर्च, इसी वेंट्रिकल से राइट सिस्टमिक आर्च निकलेगा और प्योर ब्लड राइट सिस्टमिक आर्च में जाएगा। राइट सिस्टमिक आर्च पूरा प्योर, पीपी लिखा हुआ है, पूरा प्योर ब्लड यहाँ पर जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर फोरामेन ऑफ पैनेजी भी मौजूद है, तो इसके लिए एक सुविधा हार्ट में बनी हुई है, वो ये है कि थोड़ा सा ब्लड जो मिक्स होगा तो मिक्स वाला जो ब्लड है वो लेफ्ट सिस्टमिक आर्च में चला जाता है। यहाँ ये MM लिखा हुआ यहाँ पर, ये मिक्स ब्लड जो है जाता है लेफ्ट सिस्टमिक आर्च। यहाँ पर मिक्स होता है, फिर से प्योर और मिक्स ब्लड फिर से बॉडी में मिक्सअप हो जाता है और मिक्स ही सर्कुलेट होता है। एम्फीबियन की तरह ही यहाँ पर भी मिक्स बॉडी सर्कुलेट होता है बॉडी में, और फिर उसके बाद में इम्प्योर ब्लड जितना भी है टिश्यूज से निकल करके ये साइनस वेनोसिस में फिर से जाता है। तो इस प्रकार का सर्कुलेशन रेप्टिलियन हार्ट में देखने को मिलता है। और इधर जो है ये कैरोटिड आर्च या कैरोटिड आर्टरी ब्रेन को चला जाता है। आइए देखते हैं एविस और मैमेलियन हार्ट। एविस और मैमेलियन हार्ट जो है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसा। और मैमल का हार्ट एक बार देख लेते हैं हम, फिर उसके बाद बर्ड का देखेंगे, क्योंकि इसमें मैंने सारे नाम लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला जो इम्प्योर ब्लड है, इसमें जो हार्ट होता है बर्ड्स का और मैमल दोनों में, वो डबल सर्कुलेशन होता है, यानी इम्प्योर अलग चैम्बर से जाएगा और जो प्योर है वो अलग इस तरीके से जाएगा, तो डबल सर्कुलेशन होता है। एक बार इम्प्योर इधर से, हाँ, एक बार एक साइड से निकलेगा ब्लड और दूसरे साइड से प्योर ब्लड ऐसे निकलेगा, तो इस प्रकार से है, इसलिए डबल सर्कुलेशन। तो इम्प्योर ब्लड वेना केवा के माध्यम से राइट ऑरिकल में एंट्री करता है, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल ट्राइकस्पाइड वेल्व के माध्यम से ये राइट वेंट्रिकल में एंट्री करेगा। उसके बाद राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी सेमिलुनर वेल्व के माध्यम से राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। ये एक आर्टरी होता है, एकमात्र ऐसा आर्टरी होता है जहां पर इम्प्योर ब्लड कैरी किया हुआ है, जबकि सामान्यतः आर्टरी जो होता है वो प्योर ब्लड कैरी करता है, परंतु यहाँ पर इम्प्योर ब्लड कैरी किया हुआ है। ये लंग्स में जाता है, इम्प्योर ब्लड प्योरीफाई होता है और पल्मोनरी वेन को जाता है। यहाँ पर एकमात्र ऐसा पल्मोनरी वेन है जो कि प्योर ब्लड कैरी किया हुआ है, परंतु सामान्यतः इम्प्योर ब्लड कैरी करता है, पर यहाँ पर प्योर ब्लड है। तो पल्मोनरी वेन से प्योर ब्लड कहाँ जाता है? लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल बाइकस्पाइड या माइट्रल वेल्व के माध्यम से, यहाँ से जाएगा सेमिलुनर वेल्व के माध्यम से
अयोटिक सेमिलुनर वेल्व के माध्यम से कहाँ जाएगा, ये अयोटा में जाएगा। ये अयोटा जो है लेफ्ट सिस्टमिक आर्च जो है ये कहलाता है, ये लेफ्ट सिस्टमिक आर्च कहलाएगा, लेफ्ट सिस्टमिक आर्च। तो लेफ्ट सिस्टमिक आर्च जो है ये कहलाता है। तो लेफ्ट सिस्टमिक, क्योंकि लेफ्ट दिशा में है इसलिए लेफ्ट सिस्टमिक, और ऊपर जो निकला हुआ वो एक कैरोटिड आर्टरी है जो ब्रेन को सप्लाई करेगा। तो इस प्रकार से ये जो है सर्कुलेशन होता है। इधर से पूरा प्योर ब्लड और इधर से पूरा इम्प्योर ब्लड सर्कुलेट होगा। इस वाल्व को पकड़ने के लिए, है ना, जब ऑरिकुलर लेफ्ट ऑरिकल से या राइट ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ जाता है या लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाता है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कपाट को संभालने के लिए कॉर्डा टेंडनी एक रस्सी जैसा बंधा हुआ है। तो ये जो कॉर्डा टेंडनी है वो क्या काम करता है, इस कपाट को पकड़ के रखा हुआ है ताकि बैक फ्लो ना हो। और ये आखिरी छोर इस कॉर्डा टेंडनी का वो पैपिलरी मसल से कनेक्टेड है। सेम उसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ एवीस में कैसा होता है। एवीस में भी डबल सर्कुलेशन है, फुल्ली 4 चैम्बर्ड है ना। और बेसिक डिफरेंस, नाम भी सेम आपको दिख जाएगा, पर डिफरेंस क्या है इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ट्राइकस्पाइड वेल्व है, यहाँ पर मोनोकस्पाइड वेल्व है। बाइकस्पाइड तो यथावत जैसा है वैसे ही है, पर यहाँ पर आप देखिएगा ये लेफ्ट साइड मुड़ा हुआ है, लेफ्ट सिस्टमिक आर्च, और यही राइट सिस्टमिक आर्च इस तरीके से मुड़ा हुआ है। बाकी सारा नाम आपको सेम मिलेगा। और इधर से इम्प्योर ब्लड सर्कुलेट किया हुआ है। इम्प्योर ब्लड जो है मूव करता है, लंग्स में जाएगा, प्योरीफाई होगा, फिर लेफ्ट ऑरिकल से पल्मोनरी वेन के माध्यम से लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर उसके बाद में आयोटा। तो इस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो हुआ है।